हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे नेट वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक मेरा कुछ इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे आज हम 3 लेयर इसमें अटैच करेंगे। एक लाइनिंग रहेगी, एक जो है जो नेट के नीचे फैब्रिक है ना वो है मेरा, और एक लाइनिंग कॉटन की मैं यहाँ पे ऐड करने वाली, क्योंकि ये जो है ना दोनों ये नेट पार्ट एक बैक के लिए एक फ्रंट के लिए। बैक का प्लेन है, ये फ्रंट में हम ये डिज़ाइन डालेंगे जो इसका दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ पे लाइनिंग पे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसे बराबर से इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आगे की तरफ हुकाई पट्टी हम लेने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको बैक हुक बनाएंगे। तो आधा इंच हमें इसको छोड़ना है और फ्रंट हमारा बंद रहेगा, बैक हुक वाला पार्ट हमारा बैक में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें लेंथ कितनी लेनी है वो हम देख लेते हैं। तो लेंथ जो रेडी रहेगी दोस्तों वो रहेगी 13.5 इंच। 1 इंच बढ़ा के हमें 14.5 इंच पे हम मार्क कर लेना है। शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे दोस्तों, वैसे तो हमारा यहाँ 12 है तो 6 इंच आप लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या करना है, नेक डीप जाएगा 9 इंच तक लगभग, तो हम आधा इंच और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 5.5 इंच लिया, 2.5 इंच नेक लेंगे, शोल्डर डाउन करेंगे आधा इंच, और आधा इंच से हमें ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना करने के बाद में दोस्तों अभी हमें आर्म होल देखना है। तो यहाँ पे जो लेंथ है 13.5 है। चेस्ट है दोस्तों यहाँ पे हमारी 39, और वेस्ट है हमारी यहाँ पे 33 इंच। तो ये कुछ इसकी मेजरमेंट है। फ्रंट नेक 7 है, बैक नेक 9 है। यहाँ पर देखिए हम आर्म होल लेंगे, 5.5 इंच में मार्क करेंगे। चेस्ट है 39 का चौथाई हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे 9.25 इंच। 9.25 इंच हम एग्जैक्ट मार्क करेंगे, लूजिंग नहीं लेंगे क्योंकि नेक डीप है। 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन ले लेना है। तो ऊपर हमने जितना लिया था ना शोल्डर, उसमें 1 इंच प्लस करके यानी 6.5 पे नीचे मार्क करेंगे। आर्म लाइन ड्रॉ करेंगे और दे देंगे शेप। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो जाएगा इस तरीके से। और कमर देखिए 33 थी, तो 33 का चौथाई हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 8.25 इंच। 33 का चौथाई देखिए तो आप 16.5 इंच ऐसे आ जाएगा। इसका आप ऐसे एक बार और फोल्ड कर दीजिए तो आपको चौथाई आराम से निकल आएगा। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे देखिए 33 था इसका चौथाई, और चेस्ट हमारी 39 थी। तो चेस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो 33 का चौथाई हमारा कितना आया दोस्तों, यहाँ 8.25 इंच। 8.25 इंच में 1 इंच टक्स का करेंगे तो 9.25 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी स्टिचिंग लाइन जाएगी और ये कटिंग लाइन जाएगी। तो ये हमारा बैक पार्ट दोस्तों जो है मार्क हो जाता है, और नेक हम यहाँ पे बाद में कट करेंगे क्योंकि हमें मेन फैब्रिक लाइनिंग सभी अटैच करना है। एक बार आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। देखिए आधा इंच नीचे लेते हुए नेक की लेंथ लेंगे, तो यहाँ पे 9.5 इंच हम नेक रखने वाले हैं। आधा इंच मैं और बढ़ा रही हूँ, 3 इंच नीचे से बॉक्स बनाएंगे, और सिंपल हमें राउंड शेप देना है क्योंकि हमें यहाँ पे राउंड नेक ही बनाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हल्का सा आपको शेप दे देना है। तो ये हमारी राउंड नेक हो जाएगी। अब इसकी हमें कर लेनी है कटिंग बैक पार्ट की। तो नेक हमने लिया 9.5 इंच, और फिर इसके बाद में हमें मेन फैब्रिक पे कैसे रख के कट करना है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए आप यहाँ फ्रंट चाहे तो चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आधा इंच हमें बैक से फ्रंट बड़ा चाहिए होता है। यहाँ देखिए अभी आर्म होल लेते हुए बिल्कुल बराबर से हमें कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होती है। और अब हमें यहाँ पे नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे जब भी हमें इसको बनाना होगा। अब देखिए फ्रंट लेना है, ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग साइड ही आगे की तरफ रखेंगे क्योंकि फ्रंट हमें बंद चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा शोल्डर से बराबर से रखेंगे, और बॉटम साइड पे हमें आधा इंच चाहिए एक्स्ट्रा। तो इतना हमें लेना है और बिल्कुल शोल्डर से बराबर कट करना है। आर्म होल इक्वल रखना है, और फिर जो है साइड में बिल्कुल इक्वल रखना है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट में मार्क कर लेना है। ये आधा इंच है, तो इस तरीके से आर्म होल पे इक्वल साइड में देखिए मैंने मार्क किया है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे इसको हटा करके नेक की मार्किंग कर लेंगे। और जो आधा इंच हमने बैक में एक्स्ट्रा लिया था ना उसे हटा के आपको लेना है। अभी देखिए बॉक्स बनाएंगे, और फिर हमें आधा इंच अंदर लेते हुए फ्रंट की गहराई दे देनी है। तो ये हमारी फ्रंट की गहराई आ जाएगी कुछ इस तरीके से। और इतना करने के बाद में दोस्तों हमें सारे टक्स देखने हैं और हम नेक बनाने वाले हैं। तो आधा इंच नीचे से देखिए चौड़ाई 2.5 है नेक की, और इसकी जो है नेक की लेंथ हमें लेनी है 7 इंच। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच पे मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे 3 इंच, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। पर दोस्तों मैंने एक काम यहाँ गलत कर दिया था कि मैंने यहाँ पे नेक कट कर दिया, क्योंकि डिज़ाइन वाला नेक था, मुझे कट नहीं करना था। और
जो है डायरेक्टली उस लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करने के बाद में फिर हमें जो है यहाँ पर इसको कट करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, वो मैंने बना लिया है कुछ इस तरीके से। तो अभी देखिए इतना करने के बाद ऊपर से अपेक्स पॉइंट देखेंगे, सामने से हमें लेना है 3.5 या 3.25 भी ले सकते हैं। यहाँ से देखिए 3.5 लिया और आधा इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट से नीचे 1 इंच हमें यहाँ पे बॉटम की प्लेट डालनी है। तो ये बॉटम की प्लेट हम जो है सिंपल लेंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये बॉटम की प्लेट हो गई। अभी सामने की प्लेट देखिए 1.25 इंच पीछे या 1.5 इंच पीछे लेंगे, ये सामने की प्लेट हो जाएगी। 2 इंच पीछे साइड की प्लेट और यहाँ से आप 1.5 से 2 इंच पे मार्क कर लीजिए, तो साइड की प्लेट तिरछा आ जाएगी। तो ये हमारी फ्रंट प्लेट हो जाएगी। और अपेक्स पॉइंट से ठीक ऊपर 2 इंच ऊपर हमें आर्म होल में यहाँ पे देखिए 2 इंच लेना है या 2.25 भी ले सकते हैं आप, और आर्म होल के सेंटर में आप मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी आर्म होल की प्लेट हो जाएगी। आधा-आधा इंच दोनों साइड पे मार्क करते हुए ये हमारे फ्रंट की जो है मार्किंग कंप्लीट होती है। और अब हमें यहाँ पे कर लेनी है कटिंग। तो इतना करने के बाद में दोस्तों हमें जो है मेन फैब्रिक पे, हालाँकि हमारा लाइनिंग मेन होता है, ये कट करने के बाद में हमें दोनों पार्ट को जमाना है इस पे। और आर्म होल आप चाहें तो चेक कर लीजिए। आर्म होल दोस्तों 8 था, तो टक्स को छोड़ते हुए 8 पे मार्क किया है और 1.5 इंच फिर मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है। तो ये आपको काम थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो अभी देखिए यहाँ पे ऐसे जहाँ टक्स है वहाँ ट्रायंगल कट कर दूँगी और फिर हमारा ये फ्रंट पार्ट पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये कटिंग हमें कंप्लीट कर लेनी है। अभी हमें मेन फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो ये बंद रहेगा इसको। अभी देखिए मेन फैब्रिक ये जो अंदर लगाएंगे ना नेट के नीचे वो पार्ट है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। लंबाई में निकले तो निकालिए, नहीं तो देखिए चौड़ाई में ही आएगा। जितना आएगा हम पूरा इसको कोशिश करेंगे, अगर कम पड़ेगा तो बाद में हम यहाँ पर ज्वाइंट लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें रखना है यहाँ पर। और बाकी हमें आधा-आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा कट करना है। जमाने के बाद में जो फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम बाद में छाँट देंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरे साइड में नेक और उधर मैंने बराबर रख लिया, बाकी सीधा-सीधा कट कर दिया है। और नेट भी हमारा यहाँ पे जैसे सिंपल है तो वो रहेगा उस तरीके से। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट भी हमें लेना है और इस तरीके से रखते हुए इस पे चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा साइड में कम जा रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे। मीन्स दूसरा फैब्रिक साइड में जॉइंट करके उसको स्टिच करेंगे, ठीक है। तो बॉटम में जो एक्स्ट्रा है सिर्फ उसे ही हम कट कर लेते हैं, या बाद में भी कट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है टोटली जमाने के बाद। तो इतना करने के बाद में देखिए नेट का फैब्रिक भी मैं आपको रख के एक बार दिखा देती हूँ। नेट हालांकि हमारा दोनों फ्रंट और बैक का अलग अलग है। तो ये देखिए बैक का तो अलग है, ये सिंपल हमारा ऐसे ही आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये बैक का पार्ट पूरा रेडी है। तो पहले हमें इन दोनों को जमाना है, फिर हम लाइनिंग को अटैच करेंगे तीनों लेयर को, फिर उसके बाद में हम बाकी काम करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया और बैक पार्ट। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ्रंट वाला आ जाएगा। तो फ्रंट में भी हमें यहाँ पे इसी तरीके से पहले नेट के नीचे मेन फैब्रिक को रखना है, फिर इसके नीचे हम जो है लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों की ये कटिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।